हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आरो यारो लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला पूछा गया है हमारा, निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के क्रम में लगाना है आपको। सबसे पहला दिया गया है हिंद मजदूर सभा। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, पश्चिम बंगाल में। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको एटक भी कहा जाता है, इसको जो है एटक के नाम से जाते हैं। इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1920 में। और एटक की स्थापना जो है 1920 में एनएम जोशी द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए थे, जबकि इसके पहले महासचिव या सचिव दीवान चिमन लाल बनाए गए थे। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो ये 1920 में स्थापित हुआ था। भारतीय मजदूर जो संघ है, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना ये हुई थी 23 जुलाई 1955 को। 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ बनाया गया था हमारा। और इसके संस्थापक कौन थे? दत्तोपंत ठेंगड़ी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जो है इसके संस्थापक थे। फिर दिया गया इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको शॉर्ट भाषा में जो है इंटक के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इंटक है, इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को, 3 मई 1947 को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। 3 मई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, जिसका उद्घाटन जो है जेबी कृपलानी ने किया था। अब देखिए विकल्प लगाइए। इसका मतलब इन दिए गए संगठनों में सबसे अंत में आएगा क्या? बी वाला। सबसे अंत में बी आएगा, तो तीसरा हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता। ठीक है ना? अब इनमें से दिए गए संगठन में सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? ई, ई नंबर पहला आप इनमें दिए गए 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी सबसे पहले स्थापित हुआ था। और सी के पश्चात अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा ई वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर हो जाएगा। सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ आयोग दिए गए हैं, इनको तिथि के अनुसार क्रमिक रूप से लगाना है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 2005 में बनाया गया था, वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वो 1966 के आसपास बनाया गया था, जिसके जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जिसके अध्यक्ष हमारे बनाए गए थे मोरारजी देसाई। जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अध्यक्ष। और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में बनाया गया था, इसमें 4 सदस्य भी थे। हनुमंतैया, हरिश्चंद्र माथुर, जी एस पाठक और एच बी कामत। ये 4 इसके सदस्य थे हमारे। ठीक है ना? 11वां जो वित्त आयोग दिया गया है, अब देखिए, एक है 12वां वित्त आयोग, एक है 13वां वित्त आयोग, एक है 14वां वित्त आयोग और एक है 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग। इनके अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। फिलहाल 11वां जो वित्त आयोग बना था ये 1998 के आसपास बना था। पुंछी आयोग आपका 2007 में बनाया गया था। और सरकारी आयोग 1983 में बनाया गया था। तो इनमें से सबसे अंत में आएगा पुंछी आयोग, 2007 में सबसे अंत में यही बनाया गया था। अब विकल्प में देखिए, विकल्प में आपका जो है पुंछी आयोग सबसे अंत में आना चाहिए। ठीक है? पुंछी आयोग सबसे अंत में आना चाहिए, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले इनमें से नदी कौन सी आएगी? स्वर्ण रेखा नदी। फिर उसके पश्चात महानदी आएगी, फिर गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी, फिर पेन्नार आएगी, फिर कावेरी आएगी और उसके पश्चात आएगी आपकी क्या? वैगई नदी। वैगई नदी तमिलनाडु में बहती है आपकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का सही क्रम होगा। स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई। वैगई के तट पर ही आपका मदुरै शहर स्थित तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रुहेलखंड से 1857 की क्रांति का नेता खान बहादुर खान थे, बिल्कुल ठीक है। रुहेलखंड का ही तो भाग है बरेली, वही के नेता थे। आर्यभट्ट का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में होता है, ये भी बात ठीक है। आर्यभट्ट का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। ये सब आर्यभट्ट ने ही बताया था पहली बार। इनकी पुस्तक आर्यभट्टीयम है, आर्यभट्टीयम है हमारी, जो कि आपका किस पर आधारित है? खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को खारिज किसने कर दिया था? लाला लाजपत राय ने। गलत। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को दिया किसने था? लाला लाजपत राय ने दिया था, जबकि खारिज को किसने किया था? विपिन चंद्र पाल ने किया था। तो सी वाला गलत हो गया। संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ये संविधान का अनुच्छेद 120 बताता है। तो इसका जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्या? सी। सही सुमित कौन सा नहीं होगा? सी वाला नहीं होगा हमारा, क्योंकि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को खारिज करने वाले कौन थे? विपिन चंद्र पाल थे हमारे, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को खारिज करने वाले। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया था, है ना। इन्होंने कहा था एओ ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सफेद कोह पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर काबुल नदी के समानांतर है, बिल्कुल ठीक बात है। सफेद कोह पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है, काबुल नदी के समानांतर फैला हुआ है। पॉन्टिक पर्वत तुर्की के दक्षिणी अनातोलिया में स्थित, गलत हो गया। ये तुर्की के उत्तरी अनातोलिया में है, तुर्की के उत्तरी अनातोलिया में स्थित है। फिर तो दूसरा वाला ये आपका गलत है। बाकी पॉन्टिक पर्वत है कहाँ पर? तुर्की में ही है आपका। माउंट देवमंद या इसी को दवामंद कहते हैं, ये ईरान में एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये ठीक है बात। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हेलमंद जो प्रांत है अफगानिस्तान का, वो जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र है हमारा। इसके अलावा ईरान जो है, ईरान में आपका शांत ज्वालामुखी का प्रकार है माउंट देवमंद या दवामंद। दस्त ए लुट, दस्त ए काबिर, ये दो मरुस्थल भी ईरान में पड़ते हैं। ईरान में जाग्रोस पर्वत स्थित है, ईरान में ही जाग्रोस पर्वत है। और ईरान की सर्वोच्च चोटी है क्या? माउंट एलबुर्ज, ईरान की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है हमारी, ठीक है। और ईरानी अटैक सबसे पहली बार भारत पर हुआ था, उसका नेतृत्व किया था डेरियस प्रथम ने। और ईरानी अभिलेख है ससामी, एक अभिलेख है ईरान का, ससामी अभिलेख। तो ससाइनी अभिलेख के अनुसार भारत का नाम उसमें हिंदुस्तान बताया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ईरान में ही उर्मिया झील स्थित है, उर्मिया झील भी कहाँ पर है? ईरान में है। भारत का एक बंदरगाह भी यहाँ पर है, जो भारत ने लीज पर रखा है। चाबहार बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है? ईरान में ही आपका स्थित है चाबहार बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्रियाटिक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित देश, एक तो अल्बानिया है, एक बोस्निया है, एक हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, इटली है, मॉन्टेनेग्रो है, स्लोवानिया है, ये सभी हैं। तो पहला तो ठीक है। अरावली पर्वत कैलोडोनियन पर्वत का उदाहरण है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यह प्राचीनतम वलित पर्वत है अरावली पर्वत। मिसौरी नदी का उद्गम एप्लेसियन पर्वत से नहीं होता है, इसका उद्गम होता है रॉकी पर्वत से। मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वो पंजाकार है, पक्षी के पैर जैसा है। तो वो एप्लेसियन पर्वत से ना निकल करके वो निकलती कहाँ पर से है? रॉकी पर्वत से। एप्लेसियन पर्वत जो है हमारा, वो आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है। एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, ये वाला बिल्कुल सही है हमारा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। धन्यवाद।